कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आप सबने भी हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेशों के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम बात करने वाले हैं उस आजादी की जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। यानी देश तो आजाद हो चुका है और हम बहुत सारे कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम अपने जीवन में आजादी चाहते हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं, रिश्ते हैं, परिस्थितियां हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप आजादी चाहते हैं? ये सवाल हमने आपसे किया और आपने हमें जवाब भी भेजा है। और हमारे जो साथी अब तक इस कार्यक्रम में जवाब कैसे भेजना है ये नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं www.facebook.com/vbs mumbai और यहाँ आप इस कार्यक्रम से संबंधित एक छोटा सा वीडियो होता है, उसके नीचे कमेंट करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो हमारे एक साथी कहते हैं कि अनुशासित आजादी की बात करूंगा। आजादी तो हर कोई चाहता है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम मर्जी के मालिक बन जाएं। मैं विचारों के आदान प्रदान की आजादी चाहूंगा, लेकिन उन्हें किसी पर जबरन थोपूंगा नहीं। तो यानी जब हम एक दूसरे पर जबरन कोई बात थोपते हैं, उस चीज से ये चाहते हैं आजादी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहां सभी को आजादी प्रिय है, वहीं मैं इस गुलामी से आजाद नहीं होना चाहता और ये गुलामी है विविध भारती की, जो मुझे बहुत प्यारी है। हम कहेंगे कि आप हमारे बिल्कुल गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं और आपके वजह से ही हम इस कार्यक्रम को इतने अच्छी तरह से बना पाते हैं, क्योंकि आपका सहयोग पूरी तरह से मिलता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता दिवस के जो बचपन के दिन थे वो याद आ गए उन्हें, और उन्होंने एक जो सवाल था उससे अलग हटकर बात कही और वो कह रहे हैं कि इस अवसर पर राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रगान गाना ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बचपन के दिनों में माता पिता ने सबसे पहले तिरंगे झंडे की पहचान कराई, फिर स्कूल जाने के दौरान हाथों में ये झंडा हमारे साथ भेजा स्कूल में, और फिर बताया गया देश की आज़ादी के बारे में। फिर जब झंडा फहराया जाता तो तिरंगे को सलामी दी जाती और राष्ट्रीय गान शुरू होता तो हम स्वर में स्वर मिलाकर उस गीत का हिस्सा बनते थे। फिर बाद में कतारबद्ध होकर मिठाइयां भी खाई और उसी झंडे को हाथ में लेकर खुशी खुशी घर वापस भी आए थे। और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। बचपन के दिन भी सभी को याद तो आ रहे होंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप अपने जीवन में किन चीजों से आजादी चाहते हैं, किन आदतों से, किन रिश्तों से, किन परिस्थितियों से। अपने जीवन की बात कीजिए और हमें ये बताइए साथ ही कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो किस फिल्म से लिया गया है और किस पर फिल्माया गया है। आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का
दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अम्न का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यार के हम यार हैं, यार के हम यार हैं। अमन में फूलों की डाली, जंग में तलवार है, जंग में तलवार है। जिस किसी में हौसला हो आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले। जिंदगी के वास्ते मरने को हम तैयार हैं, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। हमारे साथियों ने बताया कि वैजंती माला भी इस गीत में नजर आती हैं। साथ ही आपने पूरी जो गीत लिखा शकील बदायूनी ने, नौशाद का संगीत, ये सारी बातें, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, सब हमें बता दिया। तो हमारे जो साथी हैं उनकी जो जानकारियां हैं वो हमें समृद्ध करती हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हर बात पर जो बंदिश लगाई जाती है महिलाओं पर, वो टिक्का टिप्पणी, इन सभी से आज़ादी चाहती हूँ। तो इन बातों से ये आज़ादी चाहती है। हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि मैं आज़ादी पाना चाहती हूँ ऐसे रिश्तेदारों से जो अननेसेसरी स्ट्रेस देते हैं दूसरों की हैप्पी लाइफ में, यानी जो दूसरों की खुशियों में किसी तरह से बाधा बनते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से वो चाहती हैं आज़ादी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक तरह से जो आज़ादी की बातें हो रही हैं उन पर इनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी व्यसन या बुरी आदत तो इन्हें है नहीं जिससे उन्हें आज़ादी चाहिए। तो साल 2011 से जब सेवानिवृत्त हुए हैं तब से श्रोता बनूं, फिरता सुनता फिरूं विविध भारती के मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं सेवानिवृत्त मित्रों के स्नेह भरे आंगन में। हाँ, बचपन से एक व्यसन जरूर है रेडियो पर विविध भारती सुनने का, जो आज तक कायम है, उससे मैं आज़ादी कतई नहीं मांगूंगा। हम तो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है, ये तो आपको जोड़े रखती है गीतों से, लोगों से, अपने साथियों से, तो इसे तो अपनाना बहुत जरूरी है। ये एक व्यसन तो आप इसे नहीं कहना चाहिए। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज ये जो वर्षगांठ के लिए इन्होंने बधाई दी है, स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर, और ये बचपन को याद करके बता रहे हैं कि पिताजी अपने कार्यस्थल में कोर्ट में झंडा जब फहराते थे तो हम देखने जाते थे, विद्यालय में देखने जाते थे, खूब सारी जलेबियां और मूंगफली खाते थे, पूरा उत्सव के जैसा माहौल होता था। और अब तो हम कमोबेश मोबाइल फोन के गुलाम हो गए हैं। अगर इससे आज़ादी मिल जाए तो हो जाएगा, लेकिन इससे फिर हम सब अपने दोस्तों और अपनों से कट हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। हम तो ये कहेंगे कि पूरी तरह से मोबाइल फोन से आज़ादी तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस पर निर्भर हैं, लेकिन निर्भरता ही बनी रहे, गुलामी ना हो, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ समय की पाबंदियां खुद पर लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है। मेरे प्यारे वतन
बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। काबुली वाला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। ये हमारा सवाल था जिसका सही जवाब मन्ना डे है। संगीत किसकी आवाज में गीत है हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त कुछ ज्यादा तेज है जो कभी कभी बहुत दुखदाई होती है, मैं इससे आजादी पाना चाहती हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि एक कचौरी रोज खाते हैं, 15 रुपए रोज देना पड़ता है, मैं आजादी चाहता हूँ कि मुझे कचौरी तो मिले, रुपए न देना पड़े। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है फिर वो दुकान वाला जो होगा वो ऐसे ग्राहक से आजादी चाहता हो जिसे सिर्फ कचौरियां देनी पड़े और उनसे पैसे ना मिले। हमारे एक साथी कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि वो वाला समय चाहती हैं जब मोहल्ले में सब एक दूसरे की फिक्र किया करते थे, किसी के बच्चे के अच्छे अंक आते तो पूरा मोहल्ला गर्व करता था। तो ये मोहल्ला तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें तो अपने आपसी सहभागिता से हम बना सकते हैं। हमारी एक और साथी का कहना है कि मोबाइल की आजादी से निकलना ही सबसे बड़ी आजादी होगी। इनका कहना होगा मोबाइल के गुलामी से निकलना, और इस मोबाइल के चक्कर में हम सब कुछ भूल रहे हैं, जैसे कि अपना परिवार, आसपास के लोगों को, अपनी परंपरा को और भी बहुत सी बातों को हम भूल से गए हैं। मोबाइल के सबसे बड़े गुलाम हो गए हैं। भाई ये तो हमारे हाथ में है, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को इससे बहुत ही आसानी से आजाद कर सकते हैं अगर सच में चाहें तो और सच में कोशिश करें तो। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें चाहिए ऐसे लोगों से आजादी जो मुंह में राम बगल में छुरी लिए घूमते हैं।
तो ये बहुत सारी बातें हमारे साथी कह रहे हैं। और एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि मैं आज़ादी चाहता हूँ मतलबी लोगों से, सबसे ज़्यादा उन लोगों से जो कि स्वयं तो नकारात्मक होते ही हैं और हर जगह नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, तो उन्हें भी आप सकारात्मकता से अपना बना सकते हैं। हमारे एक और साथी हैं वो कहती हैं कि स्वतंत्रता का आनंद लेते समय जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए हमें काम करना चाहिए, देश को बुलंद और उन्नत बनाना चाहिए। इसलिए आज के पावन मंगल दिवस पर प्लास्टिक प्रदूषण, सार्वजनिक अस्वच्छता, व्यसन आदि से सभी को मुक्ति मिले, हम स्वतंत्र बने, संपन्न बने, यही कामना ये कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी कामना है जो आपने सभी के लिए की। तो अब हम आपको इसी बात पर एक गीत सुनवाते हैं और ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और किसकी आवाज में है, आप हमें बताइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मुकेश और साथियों की आवाज में हम हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना। यही हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने भी बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजाद हुए तो 77 साल हो गए, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपने जीवन में कौन सी आदतों, कौन सी बातों और चीजों के गुलाम बन चुके हैं? उन सबसे छुटकारा पाना चाहते हैं या नहीं? वर्तमान में देखा जाए तो हम सभी सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के सबसे अधिक गुलाम बने हुए हैं और इससे छुटकारा पाना भी चाहते हैं। छोड़ने की स्थिति भी नहीं बन पाती। मैं तो विविध भारती और गीत संगीत का गुलाम हूं और ताउम्र रहना ही चाहूंगा। मुझे इन दोनों से आजादी मंजूर नहीं।
तो इनसे आज़ादी नहीं ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त बचा सकते हैं। ये सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन के बारे में जो आप बार बार कह रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा वक्त खुद बचा सकते हैं। एक नियम पालन कर सकते हैं कि भाई इतने वक्त तक हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करना है और कुछ वक्त के लिए उसे छोड़कर घर परिवार की ओर भी ध्यान देना है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन में सफलता और उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों की गति तब धीमी होती है जब हम मन में निराशा के भाव और अनावश्यक तनाव रखते हैं, और ये भाव मन को हमेशा घेरे रहते हैं जब जीवन में कोई दुखद हादसा हो जाता है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए हमें खुद को इन निराशा के भावों से आजाद करना होगा, तभी जीवन में असली सफलता और आजादी को महसूस कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त करना होगा और सुनना होगा कुछ कुछ गीत वगैरह, क्योंकि गीत सुनने से भी मन शांत होता है और इस तरह के नकारात्मक भावों से हमें आज़ादी मिलती है। और साथ ही आप जो कह रहे हैं कि बार बार आप विविध भारती की वजह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और फ़ोन से लगे हुए हैं ताकि गीत सुन सकें, तो क्यों ना आपको ये गीत सुनाया जाए। और आप हमें सिर्फ ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है और इसे लिखा किसने है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सिकंदर आजम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। यह हमारे सवाल का सही जवाब है। फिल्म का नाम तो आप में से बहुत से लोगों ने, सभी ने तकरीबन सही बताया, लेकिन बहुत कम लोगों ने यह जवाब दिया कि गीतकार कौन है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संविधान में हमें अधिकार भी मिले हैं, कर्तव्य भी मिले हैं, लेकिन सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो इस भूलने की बीमारी से हमें आजादी चाहिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि
जब आज के दिन देशभक्ति के गीत सुनते हैं लगातार हम रेडियो पर, टेलीविजन पर, तो राष्ट्रभक्ति की बहार आ जाती है और बहुत खुशी होती है। जब छोटे थे तो छोटे बच्चों में तो 3-4 दिन पहले से ही माहौल बन जाता है और स्कूल ड्रेस साफ किया जाता है, जूते साफ किए जाते हैं, फिर ध्वजारोहण समारोह में जाते हैं। अंत में बूंदी सेव की मिठाई एक परंपरा सी बन गई। बचपन की यादें आज भी मन में उत्साह और देशभक्ति जगा जाती है। हम तो कहेंगे कि बच्चों में 3-4 दिन से नहीं बल्कि तकरीबन 15-20 दिनों से ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ परफॉर्मेंस करनी होती है अपने स्कूल में, तो वो सारी तैयारियां करते रहते हैं और उनके कारण घर में भी रौनक बनी रहती है। और हमारे साथी भी याद करें अपने बचपन को और बचपन में किस तरह से उन्होंने इस दिन को मनाया है, वो भी याद करें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नहीं बाबा, हमें नहीं चाहिए कोई भी आजादी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए प्राण त्याग कर हमें आजाद कर दिया, यही बहुत बड़ी आजादी है। रहा जिंदगी का सवाल, उससे तो हमें मृत्यु ही आजाद करेगी। जीवन के संघर्ष से ही नई चुनौती मिलती है, उसे स्वीकार करेंगे और मस्त जिएंगे। तो ये भी एक नजरिया है कि जो चीजें मिलती जाएंगी, जो मुश्किलें होंगी, संघर्ष होंगे, उनका सामना करते हुए जीवन को भरपूर जिएंगे और अपने नजरिए में बदलाव लाकर सकारात्मकता से जिएंगे। तो अब आपको इसी सकारात्मकता पर एक गीत सुनवा दिया जाता है और आप हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। देश है तेरा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा। आजाद देश है तेरा, जय हिंद गीत गाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मौत से कभी न डर। तू आसमां से आगे बढ़, बढ़ के ये ही गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू आसमां से आगे बढ़, बढ़ के ये ही गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम 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 सफर है ये, बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। बड़ा कठिन सफर है ये, बड़े कठिन है रास्ते, मगर ये मुश्किलें हैं क्या सिपाहियों के वास्ते। तू बिजलियों से खेल, आंधियों पे मुस्कुराए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू बिजलियों से खेल, आंधियों पे मुस्कुराए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आजाद देश है तेरा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद गीत गाए जा। जय हिंद गीत गाए जा, जय हिंद
महेंद्र कपूर की आवाज में क्लर्क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। यही हमारे सवाल का सही जवाब है, जो आप में से अधिकांश ने सही बताया। हमारे साथी बहुत सी बातें लिख रहे हैं। कोई याद कर रहा है जो स्कूल में बूंदी मिला करती थी उसे, तो कोई याद कर रहा है जलेबियों को और कह रहा है कि जलेबियां मिलती हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन मिलती है मिठाई जरूर, क्योंकि स्वतंत्रता का पर्व है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता या स्वाधीनता का मतलब टोटल फ्री होना या खुले आजाद होना नहीं होता, बल्कि स्व के तंत्र में होना या स्वयं के अधीन होना होता है। तो इस बात को हम आसानी से अगर समझ पाएं तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो सकता है। वहीं वो कह रहे हैं कि हम आजादी की कीमत इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमने आजादी में ही पहली सांस ली है। हमें एक बार फिर से मोबाइल से आजादी की जरूरत महसूस हो रही है। भाई मोबाइल को बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कुछ और कहा जा रहा है कि भाई मोबाइल से सबको आजादी चाहिए, लेकिन हम अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर ही ये बातें कर रहे हैं। तो ये सोचिए कि मोबाइल ना हो तो भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कुछ समय का एक रोल लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं कि इस वक्त हम 1 घंटे के लिए मोबाइल यूज नहीं करेंगे या इस वक्त नहीं करेंगे और इस वक्त हम अपने सभी साथियों से बात करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे वक्त जो मोबाइल के साथ रहते हैं वो आदत छोड़ सकते हैं, पर पूरी मुक्ति तो शायद ही मिल पाए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत। किस पर फिल्माया गया है ये गीत बताइए और फिल्म का नाम भी। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। रे भाई रे
दो बीघा जमीन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म के मुख्य कलाकार बलराज साहनी, निरूपा रॉय। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कवि नीरज की कुछ पंक्तियां हैं आजादी के ऊपर। तन तो आज स्वतंत्र हमारा लेकिन मन आजाद नहीं, मजहब के पौधों से ईश्वर का जीवन आजाद नहीं, गंगा जमुना के पानी में मिली जुली जिंदगी हमारी, तन तो आज स्वतंत्र हमारा लेकिन मन आजाद नहीं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनको बहुत गुलामी की आदत हो गई है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है। वो कह रहे हैं कि गुलामी है। केबीकेजी कार्यक्रम में हमारी सहभागिता की कब वक्त होता है, कब प्रोग्राम अपलोड होता है, कब हम कमेंट लिखते हैं, कब प्रोग्राम शुरू होता है, इन सब बातों का इंतजार रहता है। वैसे तो इन बातों का समय निश्चित है, तो फिर भी अच्छी आदतें भी कुछ हैं जिन्हें आप गुलामी का नाम दे रहे हैं, मगर ये एक अच्छी आदत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके प्रांत बिहार और झारखंड में जलेबी आज के दिन बहुत लोकप्रिय मिठाई है और मन में नहीं किया टन में आज जलेबी की खपत होती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर संस्था में जलेबी, गरम गरम जलेबी आज इस खुशी के जश्न में शामिल हुई। तो अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग चीजें मिलती हैं आज के दिन। हमारे एक साथी का कहना है कि आजादी एक ऐसा अस्तित्व है जो हर कोई चाहता है। प्योर जोन, पॉजिटिव जोन, नेगेटिव जोन, इन 3 जोन में प्योर जोन स्वतंत्र है, आजाद है। बाकी दोनों जोन पराश्रित हैं जिसमें परतंत्रता गर्भित है, इसलिए दोनों जोन में मनुष्य दुखी है। एकमात्र प्योर जोन में सुख है, आनंद है, इसलिए स्वतंत्र आनंद जो आजाद सुख है, इस आजाद सुख को मैं चाहता हूं। तो बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने बात को रखा आपने। और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं एक गीत जिसे आप बताइए कि किसने लिखा है और किस फिल्म का है। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा। धरती की मांग सवारे सोए खेत जगाए, तू धरती की मांग सवारे सोए खेत जगाए, सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए, फिर क्यों भूख तुझे खाती है, फिर क्यों भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा। अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, देके अपना खून पसीना तूने फसल उगाई, आंधी देखी तूफान झेले बिपता सभी उठाई, फसल पकी तो ले गए जालिम, फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा। और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा, बुझा बुझा क्यों दिल है तेरा एक अंगारा बन जा, वो सदियों के ठहरे पानी, सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो पगड़ी।
शहीद फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में आप सुन रहे थे और इसे लिखा प्रेम धवन ने। ये हमने आपसे सवाल पूछा था फिल्म का नाम और गीतकार का नाम, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने आलस और टाइम वेस्ट करने की जो आदत है उससे वो आज़ादी चाहती हैं और मैं ये कर पाऊंगी, ज़रूर करूंगी। हमें भी पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ये काम करेंगी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ मनपसंद काम होते हैं लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मेरे लिए क्या सोचेंगे। इन लोगों से अपने आप को आज़ाद करना चाहती हूँ, खुद के लिए जीना चाहती हूँ। हम तो ये कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप सोच रही हैं तो आप अपने इन विचारों से खुद को आज़ाद कीजिए और जो आपके मनपसंद काम हैं जो आप करना चाहती हैं वो ज़रूर कीजिए, बल्कि आज से ही शुरुआत कीजिए। और हमारे एक साथी कह रही हैं कि विविध भारती के माध्यम से मैं दिल से अपनी एक आदत से आज़ादी चाहती हूँ। मैं व्यवस्थित रहना अत्यधिक पसंद करती हूँ और इसको सभी एक बीमारी का रूप कहते हैं और कभी-कभी मैं स्वयं भी इससे व्यथित हो जाती हूँ पर आज़ाद नहीं हो पाती। पर विविध भारती ने मुझे इससे समय-समय पर बहुत बातों से अवगत कराया, तो विविध भारती से आज़ादी कभी नहीं चाहूंगी। आज मेरे जीवन साथी का उन्होंने जन्मदिन की बात की है और सबकी शुभकामनाएं उन्होंने मांगी है और शुभकामनाएं दी भी हैं आज़ादी के पर्व की। तो आप सभी अपनी इन आदतों से आज़ादी पाएंगे ज़रूर, ये हमें पूरा विश्वास है। और हम आपको सुनवाने वाले हैं एक गीत। हमें ये बताइए किसकी आवाज़ में ये गीत है और कौन से फिल्म से ये गीत हमने लिया। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। का मैं बेटा हूँ उसके मौसम चार। जिस धरती का मैं बेटा हूँ उसके मौसम चार। गर्मी सर्दी पतझड़ और अलबेली ऋतु बहार। जहाँ सवेरा गाता आए, रात बजाए सितार, रात बजाए सितार। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। जिसकी निस दिन लाखों कोस उड़ान। मैं वो पंछी जिसकी निस दिन लाखों कोस उड़ान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गूंजे मेरी तान। देश विशाल है, देश विशाल है मेरा जिसका नाम है हिंदुस्तान, नाम है हिंदुस्तान। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला।
गंगा से प्रीत। जब आऊं पंजाब तो भंगड़े का बन जाऊं मीर। दक्षिण जाकर सीखा मैंने कर्नाटक संगीत, कर्नाटक संगीत। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। मैं गुजराती, मैं एक राजस्थानी। मैं मद्रासी, मैं गुजराती, मैं एक राजस्थानी। बड़ा पुराना एक मराठी, नया नया हरियाणी। मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तानी। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमाला। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब है। आज हम मना रहे हैं आजादी का जश्न और हमारे साथी बता रहे हैं किन आदतों से, किन परिस्थितियों से, किन रिश्तों से वो चाहते हैं आजादी। हमारे साथी कह रही हैं कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, आजादी भला किसे पसंद नहीं होगी चाहे जैसी भी हो। जो लोग पंछियों को पिंजरे में कैद करते हैं ऐसे लोगों से मुझे बेहद नफरत है। पंछी तो खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ते हुए ही अच्छे लगते हैं। मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी लगता है कि शाम के खाने से आजादी मिल जाए, मतलब बनाना ना पड़े। यानी कि सुबह का खाना बनाना तो आपको चलता है लेकिन शाम को खाना नहीं बनाना चाहती हैं। काश आपको ये आजादी मिले, हम यही कह सकते हैं। और आपको सुनवा सकते हैं एक ऐसा गीत जो आप सुनना चाह रहे हैं। शायद हमारे साथियों आप हमें ये बताइए कि ये किस की आवाज में गीत है और किस फिल्म से। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा। जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो
खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। न जा उसकी माँ बोली, अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अच्छा चलते हैं कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो खत लिखने से क्या हासिल होगा। खत के रणभूमि से विजय का जो पैगाम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। आक्रमण फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे। यही हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमें आजाद विचारशील बने, हमेशा आजाद विचारशील बने। मनुष्य आजाद पंछी बनना चाहता है पर विचारों की समस्या और परिस्थितियों से बंदी बन जाता है। जब हमारा जन्म हुआ तब से आजादी कोई भी समस्या ये व्यसन नहीं होता है। जीवन सादा और पवित्र जिनसे जियो, दूसरों के प्रति प्रेम, सद्भाव, शौर्य, सच्चाई से जीवन व्यतीत हो, ऐसी स्थिति का निर्माण करें। आप सदा आजाद और आजादी से जी सकेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे मोबाइल से कोई आजादी नहीं चाहिए क्योंकि इसके आने से हमारी कई मुश्किलें दूर हो गई हैं और काश कि हमें 24 घंटे विविध भारती सुनने की आजादी मिली है। वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से इन्हें 24 घंटे विविध भारती सुनने की आजादी मिली है। तो इस आजादी का आप आनंद लीजिए। और जबकि आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कुछ गीत, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में, तो क्यों ना आपको सुनाया जाए कार्यक्रम का ये गीत, जिसे आप बताइए कि इस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों।
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत और विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।